अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओल्पा's हेल्थी रमज़ान। मैं हूँ शारमीन और इस शो में मैं आपके लिए लेके आती हूँ मज़े की रेसिपीज़ यूजिंग ओल्पा's दूध विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू। इट्स एन ऑल पर्पस मिल्क, मतलब आप इसको हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कार्टन से पी सकते हैं, यू कैन हीट इट अप, बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आएँ, आप इसके साथ खीर बनाएं, इसका खोया बनाएं, यू कैन प्रीटी मच यूज़ इट फॉर एनीथिंग, किसी भी इस्तेमाल के लिए आप। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए रमज़ान में स्पेशली फॉर विमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दूध पिएँ बिकॉज कैल्शियम का बहुत लॉस होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चों के पीछे भागते हैं, सारा दिन काम करते हैं, खाना पकाते हैं, यू नीड टू मेक अप फॉर दैट न्यूट्रिशन दैट्स लॉस्ट। इसलिए मैं आपको इस शो में कभी मज़े की ड्रिंक्स बताती हूँ। आज जैसे हमारी रेसिपी है इट्स वॉलवूज़। वॉलवूज़ जैसे पफ पेस्ट्री आपको बेकरी पे अमूमन मिल जाती है और बड़ी सुपरमार्केट्स पे भी। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी स्पेशली बिकॉज इट्स रमज़ान बहुत मेहनत लगती है टू मेक पफ पेस्ट्री बिकॉज उसके लेयर्स करने पड़ते हैं। जिस तरीके से आप वरद का पराठा बनाएंगे somewhat like that, आप उसके अंदर मक्खन लगा के you kind of fold it up, तो बहुत टाइम लगता है। I think this is a more easy and more inexpensive way। बहुत आसान तरीका है। आप बेकरी पे ऑर्डर दे दीजिए, वरना तो इन एडवांस ये 2-3 दिन तक आप एयर टाइट डब्बे में रखें इनको, दे स्टे फाइन। थोड़े डेलिकेट होते हैं, सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। मैंने यहाँ बाइट साइज़ वाले लिए बिकॉज आई फील वन बाइट इज़ टेस्टियर। मैं आज 2 फिलिंग्स करूँगी। आई एम गोइंग टू डू चिकन एंड मशरूम। मैं ड्राइड मशरूम्स यूज़ कर रही हूँ, यू कैन यूज़ फ्रेश मशरूम्स। आई फील इसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा इंटेंस होता है, तो वाई नॉट। अब मुझे मशरूम्स बहुत पसंद हैं। अगर आपको नहीं पसंद है यू कैन डू प्लेन चिकन एंड चीज़। आप इससे एक्चुअली इनकी जो फिलिंग है, अगर आप चाहें तो आप थोड़े देसी मसाले के साथ भी बना के फिल कर सकते हैं। थोड़ा चटपटा आलू हो जाए, जिस तरीके से आप थोड़ा सा टमाटर भून के उसके अंदर आलू डालें, थोड़े मटर डालें, मैश इट अप अ लिटिल बिट, इसमें भर दे, थोड़ा देसी मज़ा आ जाएगा। Some olives, it'll get a little Mediterranean touch। बहुत आसान, बहुत इजी तरीका है इफ्तारी के लिए। आई थिंक इफ्तारी के लिए इट्स एन आइडियल रेसिपी। अगर दावत हो घर पे, आप बहुत सारे बना दें, यू कैन एक्चुअली मेक द फिलिंग ऑल एट वंस और आप इसके अंदर भरते जाएं। आई प्रेफर कि मैं पहले वॉलवूज़ को गर्म करती हूँ, फिर उसके अंदर फिलिंग डालती हूँ बिकॉज आई थिंक दैट्स बेटर। फिलिंग डालने के बाद आई डोंट लाइक पुटिंग इट इन द ओवन बिकॉज वाइट सॉस वैसे भी गर्म होता है। आप ओवन में डाल सकते हैं, देयर इज़ रियली नो प्रॉब्लम विद इट। एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इनको मैं साइड पे रख देती हूँ। ओवन मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है, लो हीट पे, नॉट ऑन अ वेरी हाई हीट। और बहुत आसान हम वाइट सॉस बनाएंगे यूजिंग डिलिशियस क्रीमी ओल्पा's मिल्क, ओल्पा's के दूध के साथ। एंड लेट्स गेट द स्टोव स्टार्टेड। हल्के स्टोव पे एंड आई एम गोइंग टू यूज़ बटर, मक्खन का इस्तेमाल करेंगे, सॉल्टेड बटर। वाइट सॉस बनाने तो ऑब्वियसली मक्खन और मैदा। 1 टेबल स्पून मक्खन, लेवल माई टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैदा, अ हीप्ड टेबल स्पून। मैं चाह रही हूँ सॉस थोड़ा गाढ़ा हो, अ लिटिल मोर, एक्चुअली मे बी 1.5 टेबल स्पून बिकॉज आई फील दैट सॉस को थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक वुडन स्पून ले लेते हैं। अब आपने ये करना है कि आप इसको इतना पकाएंगे लाइक यू यूजली डू फॉर वाइट सॉस। आप इतना पका लें कि आपको मैदे की अच्छी सी स्मेल आ जाए। यू डोंट वांट द मैदा टू बी कच्चा, मतलब मैदे का कच्चापन नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लीज़ इसको हाई हीट पे मत कुक कीजिए बिकॉज जल जाएगा। मैदा बहुत डेलिकेट होता है और मक्खन भी, यू शुड नेवर कुक इट ऑन हाई हीट। और मैं इसमें डालूंगी डिलिशियस ओल्पा's क्रीमी दूध। अब क्या कीजिए, आप इसमें ओल्पा's का दूध डाल के इमीडिएटली आई स्टॉप और मैं इसको विस्क के साथ बीट करूँगी बिकॉज होता है ये वाइट सॉस में लम्प्स बन जाते हैं। जस्ट वांट टू विस्क के थ्रू ताकि कोई लम्प्स ना फॉर्म हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप वाइट सॉस बनाएं, इट शुड बी वेरी स्मूथ बिकॉज अगर लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे इट जस्ट किल्स द टेक्सचर। एंड देयर वी गो। इसको बॉयल आ गई तो आई एम गोना पुट दिस ऑन वन साइड। और बिकॉज इसके पैन में अभी तक हीट है, आई एम गोना कीप स्टरिंग इट। और इसमें हम डालेंगे सीजनिंग, सॉल्ट हस्बे जायका। ज़्यादा सॉल्ट मत डालें बिकॉज चीज़ का भी इस्तेमाल हो रहा है। एंड कुटी हुई काली मिर्च मुझे अच्छी लगती है, मोटी कुटी हुई काली मिर्च। इट्स एक्चुअली गॉट अ लॉट मोर फ्लेवर देन बिल्कुल जो बारीक पिसी हुई आपको मार्केट में मिलती है। सो देयर वी गो। नॉर्मली वाइट सॉस में एक्चुअली वाइट पेपर का इस्तेमाल होता है, बट आई लाइक द फ्लेवर ऑफ ब्लैक पेपर विद द वाइट सॉस, तो इसलिए मैं इसके अंदर डालती हूँ। वरना तो अगर आप वाइट पेपर डालना चाहें तो आप थोड़ा सा वाइट पेपर डाल सकते हैं, एज इन सफ़ेद मिर्च।
कैन लीव दिस। ऑलराइट, यहाँ मैंने क्या किया है दैट just going to clean my board. मैंने चिकन, जैसे आपको बोला, मैंने चिकन लिए। टेक वन ब्रेस्ट फिले बोनलेस ले लें। आप मतलब वाइट मीट वाला जो सीने का पीस होता है आप उसको उबाल लीजिए थोड़ी नमक के साथ, अगर आप चाहते हैं, वरना तो प्लेन उबाल लें। एंड बिल्कुल सॉफ्ट मीट करके उसको श्रेड करके ऐसे बारीक काट लें, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये मैंने 4-5 दफ़े इस पर छुरी चलाई है तो इट्स बिकम लाइक अ बॉइल्ड चिकन कीमा ऑलमोस्ट। बट कीमा मत इस्तेमाल करें प्लीज़, चिकन का इस्तेमाल करें बिकॉज अच्छा लगता है, थोड़ा सा बाइट आए मुँह में, इट एक्चुअली टेस्ट गुड। पता तो चलना चाहिए ना कि चिकन खा रहे हैं। यहाँ मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, होल कर्नल कॉर्न। बहुत अच्छा तरीका है फाइबर हासिल करने का, तो आप कॉर्न अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए, इट्स गुड फॉर यू। एंड स्वीट कॉर्न आई लव इट, आई थिंक इट टेस्ट रियली गुड। सो दूसरी जो हमारी फिलिंग है इज़ विद कॉर्न। एंड यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने रखी है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप बेशक माइनस कर सकते हैं। आई लाइक अ लिटिल जिंग टू इट, थोड़ा सा तो स्पाइस होना चाहिए। ऑब्वियसली इट्स रमज़ान, स्पाइसी खाना, बट देन अगैन मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज़ आप लाल मिर्ची कम अज़ कम अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करें, बिकॉज होता ये कि आप सारा दिन खाना नहीं खाते, एसिडिटी बिल्ड होती है आपके पेट में, और अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाना खा लेंगे व्हाट हैपेंस इज़ यू गेट इल, मतलब आपको इंडाइजेशन होती है, रिफ्लक्स होता है। सो इट्स रियली नॉट गुड। लेस रेड चिलीज, लाल मिर्च बिल्कुल आप कम कर दीजिए, और ज़्यादा तेल, ज़्यादा ग्रीसी चीज़ें मत खाएं। हमारे पास ब्रेक का टाइम है, तो यू गो ऑन अ क्विक ओल्पर्स ब्रेक, वी विल जस्ट बी बैक। वॉल्वो वेरिएशंस। वॉल्वो के तैयार किए हुए केसेस 20 अदद, चिकन मशरूम फिलिंग के लिए अज्जा, चिकन ब्रेस्ट 1 अदद बारीक कटा हुआ, मशरूम 5 से 6 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 4 खाने के चमचे, ऑलपर्स दूध 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया या पार्सले सजावट के लिए, बारीक